यकीन मानिए 90% झोला छाप डॉक्टर्स या जिन्हें ये भी नहीं मालूम यह सिरप का यूज कहाँ किया जाता है वो भी बच्चों को देते हैं। इस सिरप में कहीं नहीं लिखा है कि यह बच्चों के लिए सेफ है और किसी भी वेबसाइट पर फार्मास्यूटिकल वेबसाइट पर यह नहीं लिखा है कि बच्चों को दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम झोला छाप डॉक्टर्स इसको देते हैं। यस, आप एक बात बताइए, अगर हम एम्ब्रोक्सोल ड्रॉप के बारे में देखते हैं तो उसका प्लेन एम्ब्रोक्सोल ड्रॉप हमें मार्केट में दिखता है जो एम्ब्रोड्रिल ड्रॉप के नाम से आता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि साल्बुटामॉल का कोई ड्रॉप आता है, क्योंकि आज तक यह बना ही नहीं, यह साल्ट बच्चों के लिए दिया ही नहीं जाता है, रिकमेंडेशन में है ही नहीं। तो ऐसे फॉर्मेट में भी इसको लूज करके झोला छाप डॉक्टर्स मार्केट में देते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स में भर के। आप बताइए, अगर ऐसा ही होता तो जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बच्चों के लिए अलग से सिरप क्यों बनाती? एक बार आप इस चीज़ को सोचिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रग लाइन पे। आज हम बात करेंगे एम्ब्रोडे एस सिरप के बारे में। इसका सही डोज क्या है, यह किसके लिए आइडियल है, और सबसे बड़ी बात, इसको बच्चों को देना, यानी जो 6 महीने के बच्चे होते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल तक, यह कितना सेफ होता है। यकीन मानिए 90% झोला छाप डॉक्टर्स या जिन्हें ये भी नहीं मालूम यह सिरप का यूज कहाँ किया जाता है वो भी बच्चों को देते हैं। सो कॉल ऐसे डॉक्टर साहब आप क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में शायद उन्हें खुद नहीं मालूम है, और इसका असली यूज़ क्या है। यकीन मानिए गांव में हर झोला छाप, लगभग मैक्सिमम हम कहेंगे, जिन्हें स्टेथोस्कोप जिसे आला कहते हैं, वो रखे होते हैं। और एक मेडिकल स्टूडेंट को पूरे 6 साल लगते हैं इस आले के चीज़ को समझने में। भाई, आप उसमें क्या सुनते हो, गाने सुनते हो या कुछ और चीज़ें सुनते हो? यह सिर्फ कितना नुकसान कर सकता है छोटे बच्चों को, आपको यह चौंकाने वाली बात बताऊंगा। इसमें देखिए 2 सॉल्ट पड़े होते हैं, एम्ब्रोक्सोल और साल्बुटामॉल। एम्ब्रोक्सोल ड्रॉप तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी साल्बुटामॉल का ड्रॉप देखा है? जो लोग मेडिकल फील्ड से होंगे शायद उन्हें भी ये जानकर अभी आश्चर्य हो रहा होगा। इसमें जो दूसरा साल्ट पड़ा हुआ है बिल्कुल नहीं आपने देखा होगा, जो साल्बुटामॉल होता है। यह बच्चों के लिए साल्ट बना ही नहीं है। यह इतना नुकसानदेह होता है कि आप सुनेंगे तो आप खुद पर संकोच करेंगे कि मैं अपने बच्चे को अभी तक क्या दे रहा हूँ। इस सिरप में कहीं नहीं लिखा है कि यह बच्चों के लिए सेफ है, और किसी भी वेबसाइट पर, फार्मास्यूटिकल वेबसाइट पर यह नहीं लिखा है कि बच्चों को दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम झोला छाप डॉक्टर्स इसको देते हैं। यह सारी चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में, यह कितना सेफ है आपके बच्चे के लिए अगर यह सिरप आप अपने बच्चे को देते हैं। देखिए दोस्तों, एम्ब्रोडिल एस सिरप जो होता है, ये एम्ब्रोक्सोल 15 mg और साल्बुटामॉल 1 mg पर 5 ml में पड़ा होता है। मतलब अगर आप बच्चे को 5 ml पिलाते हैं या किसी को 5 ml पिलाते हैं, सिर्फ एम्ब्रोक्सोल 15 mg और साल्बुटामॉल 1 mg आपके शरीर में जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ फैक्ट मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, एम्ब्रोक्सोल का काम क्या होता है। ये एक म्यूकोलाइट एजेंट होता है, यानी जो बलगम को पतला करता है, जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकलने में मदद करता है, और इसका यूज़ जो है एक बेहतरीन साल्ट के तरीके पर खांसी को कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन साल्बुटामॉल जो होता है, यह सांस की जो नलिकाएं होती हैं उसको पतला से मोटा करता है, और ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं चौड़ा करता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अक्सर खांसी के सीजन में लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, सबको नहीं होता लेकिन कुछ लोगों को होता है, और इस सिरप को देने से तुरंत राहत मिल जाता है। हालांकि सबको नहीं देना चाहिए, 1 से 2 दिन अगर परेशान होते हैं कोई बात नहीं। आप एक बात बताइए, अगर हम एम्ब्रोक्सोल ड्रॉप के बारे में देखते हैं तो उसका प्लेन एम्ब्रोक्सोल ड्रॉप हमें मार्केट में दिखता है जो एम्ब्रोड्रिल ड्रॉप के नाम से आता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि साल्बुटामॉल का कोई ड्रॉप आता है, क्योंकि आज तक यह बना ही नहीं, यह साल्ट बच्चों के लिए दिया ही नहीं जाता है, रिकमेंडेशन में है ही नहीं। तो ये कैसे पता चला कि हम इसको बच्चों को दे सकते हैं? हमें आज तक खुद नहीं मालूम लोग इसको देते क्यों हैं। यकीन मानिए, साल्बुटामॉल साल्ट जो होता है, ये 15 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं दिया जाता। मैं एक रिपोर्ट आपको नीचे टैग कर दूंगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। इससे धड़कनें तेज हो जाती हैं, कभी कभी बच्चे में चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, क्योंकि साल्बुटामॉल साल्ट ज़्यादातर नेबुलाइजर फॉर्मेट में ही दिया जाता है, जो मास्क लगता है उसमें दिया जाता है। 1 से 2 बार दिया जाता है, बस 2 से 3-4 बार, ज़्यादातर डॉक्टर्स नहीं देते हैं। जनरली पीडियाट्रिशियन इसको अवॉइड करते हैं। ये देते हैं क्योंकि WHO की जो गाइडलाइन होती है, इसमें देना इसको सेफ नहीं लिखा गया है। पीडियाट्रिशियन कभी मरीज के जो हालात होते हैं अपने विवेक के ऊपर वो किसी किसी को देते हैं, लेकिन सबको नहीं देते हैं वो भी।
लेकिन गाँव देहात साइड में जो डॉक्टर्स होते हैं वो परमानेंट इस सिरप को चलाते हैं। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा बिकता है क्योंकि इसकी कीमत केवल 40 रुपए होती है। और ये बहुत गलत होता है कि ये कहते हैं कि सभी को पिला देना, बच्चे को कम पिलाना। फिर कुछ लोग सोचते होंगे ठीक है हम इसको कम मात्रा में दे देते होंगे, जैसा कि 10 ml की आप एक बोतल ही छोटी-छोटी देख रहे हैं, ऐसे फॉर्मेट में भी इसको लूज़ करके झोला छाप डॉक्टर्स मार्केट में देते हैं, छोटी-छोटी बॉटल्स में भर के। आप बताइए अगर ऐसा ही होता तो जो बड़ी-बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो बच्चों के लिए अलग से सिरप क्यों बनाती? एक बार आप इस चीज़ को सोचिएगा। अगर आप 10 ml कंज़प्ट कर सकते हैं कफ सिरप उदाहरण के लिए, तो आप बच्चे को 1 ml 2 ml दे सकते थे। ये विचार बड़ी कंपनियों को क्यों नहीं आया? ऐसा क्या होता है? देखिए साहब बिल्कुल ये गलत है। जो एडल्ट डोज होता है वो कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में होता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर नींबू का रस आप 1 चम्मच निकालते हैं और सडनली उसको पीते हैं तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन यह नींबू का रस अगर ज़रा सा भी आप छोटे बच्चे की जीभ में या उसको चटाते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है। यानी वो गाढ़ी चीज़ जैसे जो सिरप होता है वो विस्कोसिटी होता है, बच्चे उसे पचा नहीं पाते हैं, उसको कंज़प्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी ही शॉकिंग चीज़ बच्चों के साथ होती है। यानी जो कंसंट्रेटेड फॉर्मेट होता है और जो डाइल्यूटेड फॉर्मेट में सिरप होता है, ये बच्चों के लिए अलग-अलग कंडीशन में बनाया जाता है। डाइल्यूटेड फॉर्मेट की पावर काफ़ी कम होती है, उसको भी 5 ml से 6 ml बच्चों को पिलाया जाता है, लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में कभी नहीं पिलाया जाता है, जो कि आप एडल्ट डोज के सिरप में देखते हैं। यह पेट के अंदर जाकर बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है कंसंट्रेटेड फॉर्मेट का, एडल्ट फॉर्मेट का, लेकिन जो बच्चों का छोटा सिरप होता है वो उन्हीं के लिए बना होता है। इस पर पूरी डेवलपमेंट और रिसर्च की टीम चलती है। यह बिल्कुल गलत होता है। देखिए आप बच्चों को अगर 1 ml 1.5 ml पिलाते हैं तो वो भी बिल्कुल गलत फॉर्मेट होता है, ठीक है? फिर भी ये सिरप बच्चों को दी जाती है बिना पढ़े लिखे डॉक्टर साहब के द्वारा। अब आप क्या कर सकते हैं, देश में ऐसा ही होता है। देखिए कि यदि कोई झोला छाप डॉक्टर के पास जाता है तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बच्चों को ठंड में आती है, सीने में जलन सी जकड़न सी हो जाती है, म्यूकस भर जाता है। तो ये सिरप बच्चों को वो देते हैं जिससे सांस की नली तुरंत चौड़ी हो जाती है, बच्चे को आराम मिलता है, डॉक्टर साहब वाह-वाही लेते हैं। लेकिन इसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है फ्यूचर में। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा यह कितना सेफ़ है, क्योंकि बहुत सारे सिरप आते हैं। देखिए मैं कुछ अच्छे ब्रांड्स के नाम लेना चाहूँगा, जैसा कि ज़िडेक्सपी, मैकबेरी जूनियर, बायोकफ जूनियर, बहुत सारे ऐसे सिरप आते हैं, आप नीचे देख सकते हैं। ये सारे सिरप बच्चों के लिए ही बने हैं। ये एडल्ट को भी अगर आप ये सिरप देते हैं तो कम काम करेगा, लेकिन ये बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और कतई अगर आपने एम्बोड्रिलियस दिया तो ये जान लीजिए बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। यह 15 साल से ऊपर बच्चों के लिए ही बना होता है और इसको अगर आप एडल्ट डोज में मिलाते हैं तो आप एडल्ट में चला सकते हैं। डॉक्टर साहब से एक बार आप ज़रूर क्वेश्चन करिएगा कि सर ये जो आप सिरप दे रहे हैं क्या ये बच्चों के लिए सही है? और आपको कोई इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करें, हम आपको बताते हैं। देखिए आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप जिम्मेदारी अपने भविष्य की इस सिरप के लिए कितनी अधिक ले सकते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर आपने बच्चे को 1 बार 2 बार या 1 साल 2 साल 1.5 साल बच्चों को लगातार आपने इस सिरप को दिया, तो इसके ऊपर क्या होगा कि समझ लीजिए कोई भी सिरप फिर काम नहीं करेगा। साल्बुटामॉल आता है जो एक सॉल्ट इसमें पड़ा, इसके बाद आएगा लिवोसाल्बुटामॉल, उसके बाद सॉल्ट नहीं बने हैं। इसके बाद आपके बच्चे को एक हैवी इंजेक्शन का डोज देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सिरप बच्चे को रजिस्ट कर जाते हैं हैवी मात्रा में, यानी हैवी अमाउंट में। वो क्या करेंगे, 1 ml पिलाएंगे, फिर कहेंगे थोड़ा ज़्यादा पिलाओ, फिर थोड़ा ज़्यादा पिलाओ, यानी एक एडल्ट डोज के बराबर आपके बच्चे को ये दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। देखिए मेडिसिन कोई खिलवाड़ नहीं होता, इसमें डॉक्टरी की पढ़ाई की जाती है 8 से 10 साल तक। आप अपनी बॉडी को खुद इस सिरप के लिए इतना रजिस्ट कर देते हैं कि बाद में काम नहीं करेगा। आपको याद होगा कोविड टाइम में कोरोना को हम लोग कैसे हराया, हमने वैक्सीन 2 फॉर्मेट में लगाई। एक में उसका एंटीडोट लगाया जो चिंपैंजी से बना था, और एक में जिंदा वायरस को बिल्कुल मर के इंजेक्ट किया। इससे क्या हुआ, आपकी बॉडी उस वायरस को बार बार देख के रजिस्ट कर रही है और आज हमें कोविड नहीं होता है। सेम यही चीज़ अगर आप इस सिरप के साथ करते हैं तो कुछ ऐसा ही आपकी बॉडी इस सिरप से रजिस्ट कर जाएगी। यानी बार बार उस चीज़ का डोज लेने से हमारी बॉडी उस बीमारी को रजिस्ट कर लेती है, और बार बार पिलाने से यकीन मानिए बच्चे को कोई सिरप आगे काम नहीं करेगा। 10 से 12-15 साल का बच्चा बड़ा होगा तो हैवी एंटीबायोटिक के साथ के अलावा उससे कुछ जो खांसी वगैरह वो कंट्रोल नहीं होगी। देखिए अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक रजिस्टर्ड पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, उससे कांटेक्ट करें। आप रियल लाइफ में देखिएगा, एक तरफ झोला छाप का सिरप और वो देख लीजिएगा,
जो एंटीबायोटिक देता है, और एक तरफ एमडी पीडियाट्रिशियन से आप देख लीजिएगा, दोनों के मेडिसिन में बिल्कुल अलग फॉर्मेट होता है। वो कभी भी आपको ऐसे सिरप चलाने की परमिशन नहीं देते हैं। तो ये वीडियो आपको कहाँ तक अच्छी लगी? अगर इस तरह के आपके आसपास अगर लोगों को ये सिरप चल रहा है तो वहाँ तक शेयर करिए, शायद किसी की मदद हो सके। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।